हेलो गाइस, वेलकम टू ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइस, आज हम चैप्टर 1 साइट्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। गाइस, वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ साइट। तो गाइस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ साइट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? गाइस, जैसे कि कोई यू, हमारे पास कोई यूनिवर्सल साइट है, लेट यू बी द यूनिवर्सल साइट एंड ए इज ए सबसेट ऑफ यू। ए कोई सबसेट है उस यू का, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो हम उसका जो एक ए जो सबसेट है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए। यानी कि गाइज, हमें इसे एग्जांपल से और समझेंगे। सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं इसे कॉम्प्लीमेंट को, जैसे तो किसी सेट है ए के कॉम्प्लीमेंट को ए प्राइम से, ए डैश बोलो या ए प्राइम से, जो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि क्या होगा? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यानी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट वो होगा जो कि दो एलिमेंट्स कॉम्प्लीमेंट वो होगा जो यू को तो बिलोंग करता है, मतलब यू का सबसेट होगा, लेकिन वो मतलब ए को बिलोंग नहीं करेगा। मींस हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। इसको हम डिफरेंस ऑफ सेट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज यू माइनस ए। यानी कि ये क्या बता रहा है? वो एलिमेंट्स होंगे ए डैश या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में वो एलिमेंट्स होंगे जो यू में तो होंगे लेकिन ए में नहीं होंगे। तो गाइस, इसको हम एक एग्जांपल से और समझते हैं, इससे आपको बेटर समझ में आएगा कि व्हाट इज एंड हाउ टू कैलकुलेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो गाइस, हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे गाइस, हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है गाइस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और गाइस, हमें कोई एक सबसेट गिवन है, दैट इज 1 3 5 7 एंड 9। और हमें गाइस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, माइनस ए प्राइम निकालना है। तो ये क्या होगा? वो बेसिकली यू माइनस ए होगा, यानी कि वो सेट जो यू में तो हो लेकिन ए में ना हो। तो गाइस, हम देखेंगे 1 यू में है लेकिन ए में भी है, 1 नहीं होगा। 2 यू में है लेकिन ए में नहीं है, तो 2 होगा। 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा गाइस, 6 होगा, 7 नहीं होगा गाइस, 8 होगा, 9 नहीं होगा और 10। तो इस तरह से ये हमें देगा ए प्राइम। यानी कि वो मतलब वो कॉम्प्लीमेंट हमें वो सेट देगा जो यूनिवर्सल सेट में तो हो लेकिन जो जिसका हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं उसमें ना हो, यानी कि यू माइनस ए। तो गाइस, कुल तो हमें एक तरह से क्या है गाइस? ए प्राइम भी क्या है? जैसे कि ए क्या है? ए जो है एक सबसेट है यू का, उसी तरीके से गाइस यहाँ पे ए प्राइम भी क्या आ रहा है? एक सबसेट है यू का। ए प्राइम भी क्या है? सबसेट है यू का। तो गाइस, यहाँ से हम एक और चीज देख सकते हैं, यदि ए प्राइम का भी हम प्राइम लेंगे, ए प्राइम का भी यदि प्राइम लेंगे, तो हमने देखा यहाँ पे क्या आता है? ए प्राइम क्या दे रहा था? यू माइनस ए। तो यहाँ पे ए प्राइम का भी यदि प्राइम लेंगे तो गाइस हमें क्या देगा? यू माइनस ए प्राइम। तो u माइनस ए प्राइम मतलब क्या होगा गाइस? यदि u माइनस ए प्राइम हम निकालेंगे तो वो हमें बेसिकली क्या दे देगा? a। तो u यानी कि u माइनस ए प्राइम मीन्स वो एलिमेंट जो u में तो यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन a प्राइम में ना हो, यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन a प्राइम में ना हो। यानी कि ये एलिमेंट्स हम इस u में से अगर हटा देंगे तो हमें क्या बचेगा? सिर्फ a बचेगा। 1 3 5 7 9। तो u माइनस ए प्राइम इक्वल्स टू a। यानी कि यहाँ से गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि a प्राइम को भी अगर हम प्राइम कहेंगे तो वो हमें क्या देगा? दैट इज a। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। उसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें गाइस हमें दिया है, से हमें यू दिया है, यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है 1 2 3 4 5 एंड 6। गाइस, एक सबसेट गिवन है, दैट इज u 2 3 एंड b एक और सबसेट गिवन है 3 4 एंड 5। तो गाइस, हमें फाइंड क्या करना है? पहला a प्राइम। तो गाइस, a प्राइम क्या होगा? a प्राइम बेसिकली क्या होगा? u माइनस a। यानी कि जो वो एलिमेंट जो u में हो लेकिन a में ना हो, यानी कि a में ना u में हो, वो एलिमेंट जो u में हो लेकिन a में ना हो। तो a के एलिमेंट जो भी a के u में से हम
ए के जो एलिमेंट्स उनको माइनस कर देंगे तो क्या 2 और 3 को हटा के 1 4 5 एंड 6, तो ये क्या होगा ए प्राइम। उसके बाद गाइस सेकंड है हमें बी प्राइम। बी प्राइम क्या होगा यू माइनस बी, यानी कि बी प्राइम क्या होगा वो एलिमेंट्स होंगे जो यू में तो यू के वो एलिमेंट्स होंगे, वो सारे एलिमेंट जो यू में हों लेकिन बी के एलिमेंट्स ना हो, मतलब कि यू के एलिमेंट्स हो बी के एलिमेंट्स ना हो। बी के एलिमेंट्स हैं 3 4 5, इसमें से 3 4 5 हम हटा के क्या लिखेंगे 1 2 एंड 6। उसके बाद गाइस हमें थर्ड हमें देखना है दैट इज ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। तो गाइस ए प्राइम हम कैलकुलेट कर चुके हैं, बी प्राइम कैलकुलेट कर चुके हैं। इन दोनों में जो कॉमन होगा वो क्या देगा ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। इन दोनों में गाइस कॉमन कौन कौन सा पार्ट है, एक 1 है और एक क्या है गाइस 6 है, तो ये क्या देगा 1 6। गाइस उसके बाद हमें फोर्थ है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी। अब गाइस क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है गाइस ये क्या है, यहाँ पे हमें ए यूनियन बी क्या देगा गाइस हमें, दैट इज 2 3, और यहाँ 2 और 3 लिखा गाइस, और 3 कॉमन है तो एक ही बार लिखा हो, और यहाँ पे 4 और 5, ये इस तरह से। उसके बाद गाइस इसमें एक और क्वेश्चन यदि दे दें कि शो दैट ए यूनियन बी प्राइम इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। मान लीजिए गाइस हमें ये प्रूफ करना है, तो गाइस हम पहले एलएचएस साइड देखेंगे, दैट्स ए यूनियन बी। तो ए पहले हम निकालेंगे ए यूनियन बी गाइस हमने अभी देखा क्या देगा 2 3 4 और 5। और गाइस अगर ए यूनियन बी का प्राइम अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो क्या होगा गाइस, दैट इज यू माइनस ए यूनियन बी। यू में से हम माइनस कर देंगे ए यूनियन बी माइनस 2 3 4 5, 2 3 4 5 माइनस करेंगे तो हमें देगा 1 6। तो ये हमें जो लेफ्ट हैंड साइड में जो ए यूनियन बी प्राइम क्या आ गया 1 6। और अगर गाइस हमें ये राइट साइड और कैलकुलेट करेंगे ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम, जो कि गाइस हमने अभी कैलकुलेट किया था, तो इसके लिए हम पहले ए प्राइम करेंगे। तो ए प्राइम गाइस हमारा हमने अभी कैलकुलेट किया था, ए प्राइम क्या आया था गाइस, तो ए प्राइम आया था 1 4 5 एंड 6। और उसी तरीके से गाइस बी प्राइम हमने कैलकुलेट किया था, तो बी प्राइम हमारा क्या आया था 1 2 और 6। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन यदि हम लेंगे तो हमें ये क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन लेंगे मतलब कॉमन क्या है 1 1 और 6, तो हमें क्या आएगा 1 6। इसका मतलब है गाइस ये लेफ्ट हैंड साइड वाला भी हमें क्या 1 6 दे रहा है, और राइट हैंड साइड भी 1 6। इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यूज होंगी जो कि क्या होंगी, सेम होंगी। तो इस तरह से गाइस आपको प्रूफ करने को भी आ सकता है, तो आप इस तरह से अप्रोच करेंगे। तो गाइस यहीं से हमने गाइस लास्ट में हमने लास्ट वाला जो क्या शो किया गाइस, हम लास्ट में हमने शो किया ए यूनियन बी का होल प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। तो गाइस इन जनरल तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस नोट करने के लिए, नोट करिएगा गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। In general, if A and B are any two subsets of the universal set U, then गाइस यदि हमारे पास ए और बी कोई दो सबसेट्स हैं किसी भी यूनिवर्सल सेट यू के, देन ए यूनियन बी का होल प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। और गाइस सिमिलरली यदि ए इंटरसेक्शन बी का होल प्राइम इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी,
तो गाइस ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट। ए यूनियन बी, यदि कोई दो साइड सब सेट्स गिवन है किसी भी यूनिवर्सल सेट यू के, तो इन दैट केस ए यूनियन बी का होल प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। और यदि हमें ए इंटरसेक्शन बी का होल प्राइम गिवन है तो वो क्या होगा, ए प्राइम यूनियन बी प्राइम होगा। और ये क्या है, नथिंग बट, तो ये जो हमें है, ये जो प्रॉपर्टी, ये नथिंग बट इट इज द डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। तो गाइस ये है डी मॉर्गन्स लॉ होता है। तो गाइस इसी को हम अलग से देखते हैं कि हम इसे किस तरह से लिखेंगे डी मॉर्गन्स लॉ को। तो बेसिकली अब हम पढ़ते हैं गाइस डी मॉर्गन्स लॉस। तो गाइस हम देखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो गाइस इसको हम किस तरह से लिखेंगे, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू साइड्स is the intersection of two sides is the union of their complements. तो गाइस द कॉम्प्लीमेंट of the union of two sides is the intersection of their complements and the complement of the intersection of two sides is the union of their complements. तो गाइस हमने अभी जो देखा मैंने उसी को बस उसी को लैंग्वेज में लिख दिया है। जैसे तो पहला क्या कहता है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ, कोई दो साइड्स हैं से ए और बी हैं, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू साइड्स, द कॉम्प्लीमेंट मींस की प्राइम, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू साइड्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। और सेकंड क्या कहता है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टू साइड्स इज द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। तो गाइस क्या कहता है ये, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द union of two sides is the intersection of their complements, and the complement of the intersection of two sides A and B is the union of their complements. तो गाइज ये क्या होता है, डी मॉर्गन्स लॉ। ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइज, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है व्हाट इज डी मॉर्गन्स लॉ। तो इस तरह से उसे लिखना है गाइज। उसके बाद गाइज यदि हम डी मॉर्गन्स लॉ या फिर ए और ए प्राइम को यदि हमें वेन डायग्राम में शो करेंगे तो गाइस कैसे करेंगे, जैसे कि ये है गाइस हमारे पास U, ये होगा गाइस से ये A, तो ये जो पोर्शन होगा सर्किल पोर्शन, ये अगर सेट A को रिप्रेजेंट कर रहा है तो रेस्ट पोर्शन क्या होगा, A प्राइम को शो करेगा। तो गाइस ये क्या होगा, U क्या है यूनिवर्सल सेट, A क्या है सबसेट, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A क्या होगा, जो ये शेडेड पोर्शन, ये क्या होगा, A प्राइम इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। तो गाइस ये था हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। तो गाइस अब हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। देखते हैं गाइस, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट साइड्स। कुछ कॉम्प्लीमेंट साइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं गाइस। पहली प्रॉपर्टी है गाइस कॉम्प्लीमेंट लॉ। गाइस पहला है कॉम्प्लीमेंट
लॉस देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट लॉस में पहला है ए यूनियन ए प्राइम इज इक्वल टू यू, और गाइस सेकंड है ए इंटरसेक्शन ए प्राइम इज इक्वल टू फाई। तो गाइस इसको हम वेन डायग्राम से देखते हैं। वेन डायग्राम से आपको इजीली समझ में आएगा। ये है यू, ये है दैट इज ए, और ये है ए प्राइम। तो ये जो शेडेड पोर्शन है गाइस वो सबसेट ए है, और जो व्हाइट पोर्शन अनशेडेड पोर्शन है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है, दैट इज ए प्राइम। तो गाइस ए यूनियन ए प्राइम, तो ए यूनियन ए प्राइम क्या होगा, दिस शेडेड पोर्शन ए प्लस ए प्राइम, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा गाइस, यू, यूनिवर्सल सेट। वहीं ए इंटरसेक्शन ए प्राइम मतलब कि ए और ए प्राइम में कॉमन रीजन कौन सा है, तो भाई गाइस कॉमन रीजन कुछ भी नहीं है, तो हमें क्या मिलेगा, फाइव। तो गाइस इस तरह से वेन डायग्राम से आप इन लॉस को इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। और गाइस सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है जो कि हम देख चुके हैं गाइस, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि फॉर द स्टेक ऑफ कंप्लीटनेस मैं दोबारा इसको लिख रहा हूं, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ गाइस अभी हमने देखा कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या था। पहला था यूनियन के लिए ए यूनियन बी का होल प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम, और सेकंड था ए इंटरसेक्शन बी का होल प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम यूनियन बी प्राइम। तो ये इस तरह से होगा। तो गाइस इसको हमने ये अभी एक हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था जिसमें हमने ये प्रूफ किया था, उसी तरीके से आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। कोई भी दो साइड्स आप रैंडमली ए और बी कोई भी दो साइड्स ले सकते हैं और उसको हम इजीली इससे वेरीफाई कर सकते हैं। तो गाइस उसके बाद भी यदि कोई डाउट आए तो मुझे क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं इनको इंडिविजुअली वेरीफाई करके नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद गाइस ये हो गई दो प्रॉपर्टीज। उसके बाद गाइस नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी आती है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। लॉ ऑफ, ये गाइस हम देख चुके हैं, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। तो ये क्या होगा गाइस, जैसे कोई सबसेट है ए प्राइम का होल प्राइम अगर लेंगे तो वो क्या देगा, ए देगा। ये हम ऑलरेडी हम इसको देख चुके हैं और एग्जांपल के थ्रू समझ भी चुके हैं। उसके बाद गाइस लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट क्या बोलते हैं गाइस, फाई डैश इक्वल्स टू यू एंड यू डैश इक्वल्स टू फाई। तो गाइस इसको हम समझते हैं वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम है गाइस जो कि U गिवन है और ये A गिवन है और ये A डैश, ये शेडेड पोर्शन A है, तो जो अनशेडेड पोर्शन जो होगा वो क्या हो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, दैट इज A प्राइम। तो गाइस इसमें दिया है फाई डैश इक्वल्स टू U। फाई डैश क्या होगा गाइस, फाई डैश, फाई क्या होगा, फाई U में इटसेल्फ U इंक्लूड इट्स फाई। तो अगर हम फाई डैश क्या होगा, फाई डैश को क्या लिखेंगे गाइस, U माइनस फाई। अगर U में से हम फाई को हम हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिंपली U। और उसी तरीके से अगर U क्या देगा, दैट इज U माइनस U, तो जो क्या होगा फाई, तो U प्राइम क्या देगा, हमें फाई देगा। तो गाइस इस तरह से हमने सारी प्रॉपर्टीज वन बाय वन देखी। तो इस तरह से टोटल 4 प्रॉपर्टीज हमने देखी कॉम्प्लीमेंट साइड्स की। तो गाइस आज के लेक्चर में आप लोगों को किसी भी तरह के डाउट्स हों तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं गाइस, या फिर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। टिल देन हैव ए गुड डे, बाय बाय।